बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद साल हाजिर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल। और आज इस एक सवाल के जवाब की तलाश में हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर नईम विर्क साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने मुझे इस काबिल समझा कि जो है कोई सवाल हम करें और उस पर कुछ बात कर सकें। मैं आप मेरे बहुत देरीना शुक्रिया। दोस्त हैं और ये सारी बातें हम अपनी निजी महफिलों में हमेशा से करते आ रहे हैं। तो अब मैंने सोचा कि हम इसको ज़रा थोड़ा सा अफादा आम के लिए पेश करना चाहिए, ताकि लोग, और अगर कोई इस्तेफादा ना करें तो कम से कम एतराज़ तो करें इस पर। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि बात चलनी चाहिए, बात आगे बढ़नी चाहिए। खामोशी या जमूद कोई अच्छी बात नहीं ये है ऐसे अपनी ही दुनिया। है, एतराज़ जो है वो भी इस्तेफादे की एक सूरत है। जी दुरुस्त। ऐसे तो आज का सवाल जो है वो आपसे बात हुई थी और फिर हमने थोड़ी सी उस पर बात की, तो उसी को हम आगे चलाते हैं। पिछले दिनों डॉक्टर फर्रुख नदीम साहब के साथ गुफ्तगू हुई हमारी, उसमें भी एक ये बात आई थी और उसमें मैंने समझा कि ये बहुत अहम मामला है, इस पे थोड़ी सी तफसील के साथ बात होनी चाहिए। उन्होंने फिक्शन के तनाजुर में बात की थी। हम पूरे अदब के तनाजुर में देखते हैं कि जो मकाम और मकान, यानी एक जिसे हम प्लेस कहते हैं और एक जिसे हम स्पेस कहते हैं, ये दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ मानी में अदब में, और इनके मुख्तलिफ जो जिहात हैं वो अदीब अपने अपने तौर पर दिखाता है और उसके बारे में बात करता है। तो हमारे तालिब इल्म दोस्तों के लिए और जो अदब के शायकीन हैं उनके लिए इसकी ज़रा वजाहत फरमाइए कि ये दो चीज़ें जो हैं इनकी अदब में कार फरमाई क्या है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये दो तीन बातें जो है ना, पहले हमें समझने की जरूरत है। एक ये है कि अदीब आम तौर पर अपनी तहरीरों में बाज़ औक़ात आपने देखा है कि वो किसी खास जगह का जो हकीकी है उसका मंजर पेश करते हैं। या कोई भी अगर नावल आप देखें या अफसाना देखें तो उसका जितने भी वाकयात हैं या किरदार हैं वो किसी न किसी जगह पर ही वाकयात जो है वो रूनुमा हो रहे होते हैं। बाज़ सूरतों में वो हकीकी जगह होती है, जैसे आप देखते हैं कि कभी मुल्तान का जिक्र है, लाहौर का जिक्र है, इस्लामाबाद का मंजरनामा है, या दिल्ली का है या लखनऊ का है। तो आमतौर पर जब मुसन्निफ कोई खास मकाम जो हकीकी हो या फिक्शनल हो कोई, उसके अंदर वाकयात और किरदारों को दिखाता है, तो इसको हम तनकीदी जुबान में कहते हैं लिटरेरी कार्टोग्राफी ठीक। या अदबी नक्शा साजी जो है वैसे कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह एक और चीज है जिसको समझने की जरूरत है। वो ये है कि जब कारी पढ़ता है कोई भी अफसाना, कोई नॉवल पढ़ता है, मन तो कि हम अफसाने पढ़ते हैं तो हमें कहीं बम्बई नजर आता है या कहीं लाहौर नजर आता है। तो वो पढ़ने वाला जब किसी शहर हकीकी या किसी जो है ना अफसानवी मकाम के बारे में पढ़ने के बाद जो उसके एक जहन में या उसकी कल्बी जो एक ताल्लुक उस्तवार होता है, उसको कहा जाता है लिटरेरी जियोग्राफी। बहुत तो अच्छा। अब दो पहलू हो गए, एक हो गया ये कि मुसन्निफ ने पेश किया, एक ये है कि पढ़ने वाले पर जो है वो क्या होगा। ऐसे ही है, क्योंकि अच्छा। मतलब चूंकि ये चीज़ें जो हैं लफ्ज़ों के जरिए बन रही हैं, जी तो, जी जी। तो लफ्ज़ के साथ इमेजिनेशन जुड़ी हुई है, वो लिखने वाले की ओर है और पढ़ने वाले की ओर है। कैसी अच्छी बात की आप। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों की जो है वो मुख्तलिफ होती है। उसमें जमानी फर्क भी होता है, ठीक है। आज का शहर मिसाल के तौर पर जो आज का इस्लामाबाद है वो 60 की इस्लामाबाद से मुख्तलिफ है। जो दिल्ली मिसाल के तौर पर 19वीं सदी में थी, जाहिर है कि वो 21वीं सदी की दिल्ली से मुख्तलिफ है। तो आज का अगर कोई दिल्ली के बारे में पढ़ने वाला कोई ट्वाइलाइट इन दिल्ली पढ़ता है, ठीक है, तो उस पर जाहिर है कि वो कैफियत और तरह से आएगी जैसे अहमद अली ने लिखते हुए उसे पेश किया था। जी जी। अच्छा, ये हमारे यहाँ आमतौर पर ये बिल्कुल एक नया और समझने के 21वीं सदी में ही एक रुझान मगरबी दुनिया में सामने आया अदब के मुताले का, जिसमें यह था कि जियोग्राफी के हवाले से देखा गया। आमतौर पर हम अदब को तारीख के एतबार से देखते हैं, और अगर आप देखेंगे मसलन हमारे जितने बड़े नावल निगार हैं उनको ये बड़ी दिलचस्पी रही कि जो सियासी तब्दीलियां आई या समाजी तब्दीलियां, तो सियासी तब्दीली या समाजी तब्दीली उनको दिखाने के लिए हमेशा जमानी तसलसल और जमानी गुजरान और जमान जो है उसकी बड़ी अहमियत रही। जी, ऐसे लपका लेकिन है, एक लपका है जी, हमारे लिखने वाले आम को। दरिया आप हाँ। देख लें, ठीक है, उदास नस्लें देख लें, मतलब जितने भी हमारे बड़े नावल निगार हैं, तो वो नावलों में आमतौर पर एक खास जमाने को लेके, या रुस्वा से आप देखें मसलन, तो जी हाँ। रुस्वा आप वो 1857 से पहले का लखनऊ दिखाते हैं, फिर बाद का दिखाते हैं, फैजाबाद दिखाते हैं सारा। तो जमान से जो है ना वो दिलचस्पी थी। लेकिन अगर आज के नॉवल को अगर आप देखेंगे तो उसकी दिलचस्पी जमान से ज्यादा मकान के साथ, ठीक है।
मसलन इस्लामाबाद में ही बैठे हुए हैं एक शायर, ठीक है, जो अफसाने भी फिर नॉवल नॉवल खासतौर पर उन्होंने लिखे, 3 नॉवल उनके सामने आ चुके हैं, हम सबके दोस्त हैं, आप जानते हैं। तो वो सारी एक खास जोग्राफियाई एक मकान है जिसके अंदर उसके सारे वाकयात जो है ना हो रहे हैं रूनुमा बेशतर, जी। जागे हैं ख्वाब में हो या जंदर हो। लवाब हो या जंदर। जंगल हो, ठीक है। इसी जी। तरह मिर्जातर पे की अगर आप नॉवल देखेंगे तो उनमें भी आपको ये बात नजर आएगी कि पोठोहार और लाहौर, जी ये हाँ। दो हैं बेसिकली स्पेसेस हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ फिर प्लेसेस बनती हैं। जी। प्लेस एक खास जगह है, कोई खास मकाम है, वो मकाम जो है वो आपका घर हो सकता है, वो कोई आपका दफ्तर हो सकता है, ठीक है, या वो कोई कमरा ऐसा हो सकता है जो आपको पसंद हो, या कोई पहाड़ी मकाम ऐसा हो सकता है। आप मसलन देखें कि हमारे जो बुजुर्ग हैं आमतौर पर जी। वो जी। बड़ी बहुत ऊंची जगहों पर जाके जो है वो बसेरा करते थे, ठीक है। जी। इमाम बरी सरकार को आप देख लें, या टोली पीर देख लें आप, ठीक है, या मुजफ्फराबाद में पीर चनासी देख लें। तो जगह के साथ इंसान का, या उससे बहुत पहले अगर आप जाएं तो हिंदुस्तान में मसलन जेहलम में आप सबसे जो ऊंची जगह है वो टीला जोगियां है। जी हाँ। तो उसका आप देखेंगे जिस तरह से आया है जिक्र, तो रांझे की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है जी। जी। उसकी जात में जो बड़ी तब्दीली आई है वो टीला जोगियां पर हाँ। पहुंचने के बाद आती है। किले तो पे। इसका देश का कोई ना कोई खास एक रोल रहा है। अच्छा, लिटरेचर को हमने इस तरह से शायद कम देखा। मैं अब अगले दिनों ऐसे देख रहा था तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि मीर साहब ने मसलन, मैं उनके देखना चाहा तो एक सिर्फ मैंने प्लेस ली और वो थी मस्जिद। तो मुझे ये देख कर बड़ी हैरत हुई कि कोई 50 से ज्यादा अशार हैं जिनमें मस्जिद का जिक्र मौजूद है, लेकिन उनमें आम तौर पर यह हुआ है कि मीर ने जक्स्टापोज किया है किसके साथ, और वो बड़ी अजीब व गरीब बात है, मैं बिल्कुल हैरान हुआ कि ये क्या है। वो है मैकदे के साथ। जहां मस्जिद आई है वहां मैकदा जरूर आया। ठीक है। और ये भी एक और चीज जो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी कि मस्जिद के हवाले से मीर साहब ने मस्जिद की जो पहचान बनाई है वो खुदा के घर की नहीं है बल्कि वाइज के घर की है। और वाइज से चूंकि जो मरकजी किरदार है गजल का, आपसे बेहतर कौन जी। जानता जी। जी। होगा कि वो आशिक होता है, तो आशिक की कभी भी वाइज से नहीं बनती। जी। जी ऐसे। नतीजा ये है कि मस्जिद और खासकर वो जो प्लेस है उसका जो भी एक, तो ये जक्स्टापोजिशन जो है वो बड़ी दिलचस्प है जिसमें हमें गौर करने की जरूरत है ये कि बहुत अहम बात और बड़ी दिलचस्प बात आपने की। असल में तो बात यह है कि जो खुदा का तस्वुर है, तो शायर तो ये समझता है कि खुदा दोनों जगह पर मौजूद है, यानी सिर्फ जी मस्जिद जी में नहीं है, वो जी जी। हर जगह पर मौजूद है। तो इस तो वजह से वो मस्जिद को वाइस का घर दिखाता है। अच्छा, अब मैं एक दो शेर जो है ना ऐसे में आए, और वाइस के साथ जो मीर साहब की छेड़छाड़ है वो जी। बड़ी जी। दिलचस्प है। कहते हैं कि मस्जिद ऐसी भरी भरी कब है, हम्म। मैं कदा एक जहान है गोया, हाँ ठीक है, अच्छा। या तुझको मस्जिद है मुझको मैं खाना, वाइजा अपनी अपनी किस्मत है। ऐसे। तो वाइस के साथ जो मीर का रवैया है वो बहुत ही बात जगह पे मैं बड़ा हैरान हुआ, ठीक है। लेकिन मस्जिद जाहिर है कि एक कैरेक्टर जो मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है, मसलन वो कहते हैं कि हद से ज्यादा वाइज ये कूदना उछलना, काहे को जाते हैं हम ए खर्च अब बंधा रहे। तो अब वाह। ये कि रीच कह देना और उसको इतने सख्ती से जो है हाँ रद्द करना, फिर ये बंधे रहे। अच्छा, जो आशिक है वो कभी भी होशो हवास में मस्जिद में नहीं जाता, ये दूसरी बात है जो मस्जिद के साथ जुड़ी हुई है। जी। तो जी। वो मदहोशी के आलम में चला गया है। अच्छा, ये मजमून अगर आप देखेंगे तो हमारी अगली बड़ा मशहूर शेर है, ठीक है, मतलब ये है कि मुहावरा अब तो सबको उसका हो गया है, तो शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन। अब आप उसमें देखें फंसना का जो लफ्ज है वो बड़ा वाज़ेह है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। गालिब के यहाँ अगर आप देखें तो वहां भी सूरत जो है वो बहुत ज्यादा मस्जिद के मकबूल। जेर साया खराबात चाहिए। जी जी। तो ये मतलब हमारी क्लासिक की शायरी में भी प्लेसेस का एक खास तरह का मिजाज जो है वो रहा है। अच्छा, उन प्लेसेस में खास फर्क है। अ, उस वक्त जो लिटरेचर में प्लेसेस आई हैं वो सारी की सारी वाज़ेह तौर पर कोई समाजी एक पहलू रखती हैं जो पसंदीदा है या नापसंदीदा है, वो तयशुदा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये तयशुदा है कि आशिक जो होगा वो रंदे रिंदे खराबात होगा और वो मैकदे में जाएगा, और मैकदा एक पसंदीदा जगह है, उसमें ये है कि कोई नहीं है, रियाकारी नहीं है, ठीक है। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो इकबाल तक आकर भी इकबाल भी जो है वो कहता है कि चालें जो वाइज की हैं उन पर बात करता है, ठीक है, और तहकीर करना आम लोगों की जो वाइज का एक तर्ज अमल है, जी तो हाँ। उस पर भी चोट जो है वो आपको मिलती है। तो जो पुरानी दुनिया थी, ठीक है, उसमें हर जगह की एक खास समाजी हैसियत थी, और वो समाजी हैसियत ही आमतौर पर जेर बहस आती थी।
बिल्कुल जब ये ठीक। जो जदीद दुनिया है या आज मुआसिर हमारा जो फिक्शन है उसमें जरा सा आप देखेंगे तो प्लेसेस का बिल्कुल तब्दील हो गया है मिजाज लिटरेचर में आने का। अब ठीक। ये है कि किसी बंदे की जो शख्सियत को खोलना है, यानी वो जो इनफरादियत है जो हमें नजर आती है कैरेक्टर्स में, उन कैरेक्टर्स के जेरे वो जिन जगहों पे रह रहे हैं उन जगहों से वो उन प्लेसेस की वजह से, उन प्लेसेस के जरिए वो आमतौर पर आपको अंदाजा होगा या आप देखेंगे कि उन प्लेसेस की वजह से उनकी इनफरादियत नुमायां हो रही है। मसलन कि आपका कमरा कैसा है, वो बिखरा हुआ है, वो तंग है, वो क्या है। मसलन गुलाम बाग में आप देखें तो गुलाम बाग में जो कोठी है, ठीक है, उसकी यावर अताई की, जी तो जी जी। उस कोठी की खास हैसियत है। उसमें जो बहुत दिलचस्प बात है वो ये है कि उसके साथ ना उसकी बीवी यावर अताई की कुछ ज्यादा कल्बी ताल्लुक रखती है ना उसके बेटे, ठीक है, जो दिखाया गया है। जी हाँ। लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा है जो नॉवेल के हवाले से भी बहुत खास है और बहुत मरकजी किरदारों में से है, जिसका नाम है जोहरा, जो उसकी बेटी है। जी हाँ। और जब वो फौत हो जाता है, ठीक है, उस फौतगी के बाद अब एक नवाब है, ठीक है, और आप जानते हैं कि वो मुख्तलिफ जो ताकत बढ़ाने की दवाइयां हैं वो बेशक करता था यावर अताई। तो अब एक नवाब है जो बूढ़ा है, तो वो चाहता है कि वो ताकत का खजाना मुझे, तो वो कोठी खरीदना चाहता है और बजाय बगैर ये जाहिर किए उसके घर वालों पे कि इसकी उसका मकसद क्या है। ठीक है। लेकिन उसके बेटे जो हैं उनको कोई नहीं है कि ठीक है जायदाद है, हम बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के लिए जी जायदाद एक चीज बेचना और दूसरी ले जी। लेना एक कोई आम कोई सी मसला बात है। नहीं, बिल्कुल सही बात बेटे के लिए वो जगह महज जगह नहीं है। है। वो एक खास शख्सियत रखती है, वो ना माँ के कहने में है ना बाप के कहने में है, वो कबीर के सामने जो है वो खड़ी हो सकती है तो वो पूरी दुनिया से टक्कर ले सकती है। तो उस जगह के साथ जो उसकी मोहब्बत है कि ये जगह मेरी है, जी मैं जी। इस विरासत को जो है वो संभालूंगी। तो जी अब जो असल में उसकी विरासत थी, जो उसका पुराना खानदानी पस मंजर था, जी जी एक अरजल नस्ल वाला, जी जी। उसको जिस तरह से उसने कबूल किया है, उसकी कबूलियत को दिखाने के लिए एक तरीका मिर्जा साहब ने ये अपनाया कि उन्होंने वो जगह और उस जगह से मोहब्बत और उस जगह पे उसका कब्जा करना और उस कब्जे को बरकरार रखना और उसे अपना लेना। ठीक है, दूसरा पूरा नॉवेल जो है उसका उन्वान आप देखें तो वो एक प्लेस है खास जिस पर जी रखा जी गया है। जी ऐसे ही। ठीक है, तो ये मतलब ये कि और ऐसे बहुत से आपको जो है वो मिलेंगे कि रफ्ता रफ्ता, मसलन जंदर में अगर आप देखें तो जंदर में वो जो कैरेक्टर है, ठीक है, उसके लिए वो एक एक बज़ाहिर तो यही है कि जमाना तब्दील हो गया और चीजें जो है वो बदल गई, तो उसमें तारीखी पहलू तो मौजूद है। जी जी लेकिन उस तारीख को दिखाने के लिए एक खास जो टेक्नोलॉजी है और जी उस टेक्नोलॉजी की, और वो एक खास जगह पर है, और उस जगह से बंध जाना, और वो किस तरह से बताया गया है कि वो जगह आबाद कैसे हुई, कैसे जो करेक्टर है उसका जो दादा था, ठीक है, वो और उसका दादा और भाई, वो दोनों एक बड़ा जो है, ठीक है, वो लेके आए जंदर के, जो दो बड़े पत्थर थे, ठीक है, चक्की के पार्ट, तो उनको लाना और फिर वहां बसाना। अच्छा, फिर आप देखें कि उसके लिए जो ज्यादा अहम बात यह है कि जिस जगह पर वो खड़ा वहां कोई आ नहीं रहा, तो जगह का लोगों का आना जाना, बाजार बनना खत्म हो जाना, ठीक है, तो वो जगह के साथ जो जिंदगी पूरी की पूरी एक वाबस्ता थी। ठीक है, अब उसको ये है कि आज 45वां दिन है, आज मैं फौत हो जाऊं, तो कोई गुजरा नहीं है, आखिरी बंदा कब आया था, 45 दिन पहले आया। बिल्कुल ठीक। उस जगह के साथ उसकी बेटे के साथ वो जा सकता है, उसका बेटा चाहता है कि वो आए, लेकिन उसकी जो मोहब्बत है जगह के साथ, ठीक है, वो किसी सूरत भी कम नहीं हुई, और उसको ये कबूल है कि बेशक मेरी लाश जो है वो यहाँ गल सड़ जाए, हो जाए, लेकिन ये जगह मैं छोड़ नहीं सकता। तो जिस तरह हमारी आप जानते हैं, आप खुद एक देसी आदमी हैं, कि पत्थर अपनी जगह पर वजनी होता है, जी ऐसे। तो किरदार की जगह अच्छा। जिस वाह। तरह उसको दिखाने में, उसको बनाने में, ठीक है, हम सब बनते हैं, हम अपने मोहल्ले में, अपने घर में, उन जगहों के साथ हम बनते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं, वो लोग, जगह और स्पेस जो है वो क्या करती है, स्पेस हमें जीने का मौका देती है। एक बहुत मुद्दत हो गई आबिद साहब, हम जी नजरिए के पीछे भाग रहे हैं और बहुत सारे नजरियात जो हैं उनके साथ हम खेलते रहते हैं, लेकिन हम आज तक ये बात नहीं समझ पाए कि नजरिया जो है वो हवाई किले तामीर करने का नाम है, जबकि धरती जो है वो आपको खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, लेटने के लिए बाकायदा एक मसनद फराहम करती है, एक बिस्तर फराहम करती है, तो आपके पांव टिक जाते हैं, आप खड़े हो सकते हैं। जबकि हवाई कले जो हैं वो जितनी मर्जी तामीर कर ले, वो देर पर रह नहीं सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि जो 21वीं सदी का फिक्शन है, ठीक है, उसमें अगर आप थोड़ा सा जो है देखें, मसलन नीली बार पे आप लिख रहे हैं, ठीक है,
आप मिर्जा तबी का खफीफ मखफी आप देख लें, ठीक है, उनके अंदर से निकल नहीं रहा। अच्छा, तारक साहब को नहीं हमें भूलना चाहिए। तारक साहब के जितने नॉवल हैं, और उनमें जो सबसे अच्छा उनका नॉवल है, सब लोग जानते हैं, वो बहाव है। जी तो जी बहाव एक जगह और उस जगह पर बसने वाली तहजीब की दास्तान है। ठीक है। जबकि इससे पहले जो है, ठीक है, इससे पहले मतलब उदास हंसने आप देखें तो उदास हंसने में कलकत्ता आ रहा है, ठीक है, रोशनपुर आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, और उसके बाद फिर पेशावर आ रहा है, लाहौर आ रहा है। लेकिन ये सारी जगहें इसलिए नहीं आ रही कि ये सारी जगहें अहम हैं। ये सारी जगहें इसलिए आ रही हैं कि यहाँ बहुत से अहम तारीखी वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। तो इन जगहों की जो पुराने नॉवल में अहमियत थी, वो एक सोशल या हिस्टोरिकल ड्रामे का एक स्टेज जो है उसके तौर पर ये सारी जगहें थी। जबकि अब बजाते खुद जगह जो है वो अहम हो गई है। मसलन है जो खफी मखफी जो ताज़ा तरीन नॉवल है मिर्जा साहब का, उसमें आप देखेंगे तो हॉन्टेड प्लेसेस, वो जगह जहाँ कोई हॉन्टेड है, ठीक है। फिर जगह के साथ जो है एक खास और भी चीज वाबस्ता है, वो है लोगों का। और मुझे यकीन है कि जैसे आप फरमा रहे हैं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो पुरानी आपकी गुफ्तगू हुई है कल्चरल स्पेस के हवाले से, तो जो बात आपने यकीनन पिछले प्रोग्राम में की होगी कल्चरल स्पेस के हवाले से फर्रुख जी नदीम साहब के साथ, उसमें ये नुक्ता आया होगा कि किस तरह मसलन शहर है, आप सब जानते हैं कि शहर में मुख्तलिफ जो है जगहें होती हैं, कॉलोनीज होती हैं। और कोई कॉलोनी जो है वो सोशल जो स्टेटस है उसके लिहाज से होती है, जगह की कीमत कितनी जी है, ठीक है, वहाँ लोग जो रह रहे हैं उनके पास क्या चीज़ है। अच्छा, ये बहुत पुराना हमारे नॉवल में आया हुआ है। अगर स्पेस है वो किस तरह सोशल और जो सोशल हायरार्की है उसको साबित करने का या उसको रखने का एक जरिया था। अच्छा, अब आप देखें सवाल कि थोड़ा सा एक साथ लीजिएगा, यानी वो बात इधर वक्त तक चली गई है तो उस जमाने में जाते हैं। उमराव जान अदा में भी तो एक जो प्लेस है उसकी मरकजी एक हैसियत है। तो अभी आपने थोड़ा सा इशारा तो किया, लेकिन वो कैसे मुख्तलिफ है अब की प्लेस से और उस वक्त की प्लेस से, इस पे भी थोड़ा सा फरमाइए। अमराव जन अदा के हवाले से ना मैं कुछ बातें बड़ा अच्छा आपने किया, ये जिक्र छेड़ दिया। मैं बहुत सारी गलत फहमियां यहाँ दूर करना चाहता हूँ। जी जी वो ये है कि उमराव जान अदा एक बाजार का किस्सा है, वो लखनऊ का या पूरे अवध का किस्सा नहीं है। पहले जी। तो हमें इससे निकलने की जरूरत है, ये खामखा जो है पता नहीं क्यों जो है। नहीं वो और चले ये ठीक है, वो तो नहीं है, लेकिन आप देखिए खानम का जो कोठा है वो एक प्लेस तो है ना। नहीं नहीं, मैं उस पर आऊंगा, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन अभी आपके सवाल के हवाले से ना मैं एक पस मंजर वैसे मेरे जहन में, जी जी ये बात जो है वो इतनी फैली कि मिसाल के तौर पर हमारे बहुत मोहतात मुहक्किक और मुदव्विन है रशीद हसन खान। जी। लेकिन जब उन्होंने मसनवियात शौक जो है वो की एडिट, उसके दिबाजे में उन्होंने भी लिख दिया कि जनाब लखनऊ में तवाइफें रहती थी। जिस पे जाहिर है कि बहुत एक सख्त फिर मजमून लिखा नैयर मसूद साहब ने, ख्वाहिश ज़दा तहकीक। जी और जी वो मेरा ख्याल है कि तहकीक के हर तालिब इल्म को पढ़ना चाहिए, मैं जी तो कई दफ़ा पढ़ता हूँ उसे बार बार। जिसमें उन्होंने ये दिखाया, और जाहिर है कि देखिए आबिद साहब आप रहते हैं सरगोदा में, मैं लाहौर में रहता हूँ, और अगर वो शख्स कहे कि लाहौर तो सारे का सारा जो है वो जी जी। तवाइफों का शहर था, तो इसका मतलब ये है कि मेरी नानी मेरी दादी, तो अब नैयर मसूद तो सदियों से वहां रह रहे हैं, यस। तो ये बात भूल गए। अच्छा, अब वो प्लेस जो है, ठीक है, वो बड़ी खास प्लेस है। वो खास प्लेस इसके लिए इसलिए है कि उसमें कई ऐसे जंक्चर्स हैं, वो एक इंटरसेक्शन है, ठीक है। ये बिल्कुल एक नया तस्वर है, पहले आमतौर पर ये समझा जाता था कि चीजें जो है उनकी खास ठोस हालत होती है, जो शनाख्त है वो भी ठोस होती है। अब एक तस्वुर है कि ऐसा नहीं है। इंटरसेक्शन होता है, यानी एक खास लम्हे में कई पहलू होते हैं जो असरअंदाज हो रहे होते हैं, ठीक है। कई मुआशी समाजी पहलू हैं जो हमारी शख्सियत पर या दूसरों की शख्सियत पर या करेक्टर की शख्सियत पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। जो जमाना बदलता है, हालात बदलते हैं, तो करेक्टर भी तब्दील होता है, तो एक जैसा नहीं रहता, शनाख्त भी तब्दील होती है। तो अच्छा। कोठा वहां पे मैं ये समझता हूँ कि एक खास तरह की जो कोठे से वाबस्ता तहजीब थी उसके लिए एक बड़ी अहम जी जी। वो है, प्लेस है। और उस अहम प्लेस में हर तरह का आदमी नहीं आ रहा, ये बात हमें अब ये भी हमें समझनी चाहिए। हर तरह का आदमी जो है वो जाहिर है कि वहां सिर्फ पैसे वाला आ सकता है, हर आदमी नहीं आ सकता, ठीक है। तो एक खास तरह का कोठा जो है वो उन्होंने दिखाया है। और उस कोठे को एक बुनियाद बनाते हुए, ठीक है, उस जमाने की बाज चीजें जो है वो हम पे मुंकशिफ जरूर हुई, लेकिन वो कुल लखनऊ जो है वो नहीं है। हाँ, उस खास जो एक खास तरह का सब कल्चर है, ठीक है, वो कल्चर नहीं मैं उसे जी कहूंगा, जी। एक खास तरह का जुजवी हिस्सा है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे अर्ज करूं, जी वो उस जगह का कल्चर है, सिर्फ प्लेस का, मतलब वो ज़ाहिर है पूरी स्पेस का नहीं है। उस प्लेस का है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि जब उमराव जो है वो एक नवाब साहब के यहाँ मुलाजिम होती है, तो वो सोज खानी सीखती है। अब तवाइफ सोज खानी क्यों सीख रही है?
आमतौर पर हमें ये बताया जाता है कि लखनऊ में तवाइफों के पास तहजीब सीखने के लिए भेजे जाते थे, जबकि हम ये देख रहे हैं कि उसको शायरी सिखाई जा रही है, उसको मजहबी बुनियादी बातें जो है वो सिखाई जा रही हैं, फारसी पढ़ना सिखाया जा रहा है, और अदब आदाब सिखाए जा रहे हैं। ये क्यों सिखाया जा रहा है? ये इसलिए सिखाया जा रहा था कि अगर नवाब सुल्तान आए और वो शायर है, वो शेर पढ़े, तो इसमें राह सुखन निकलनी थी। तो हाँ, राह सुखन निकलनी थी तो कब निकलनी थी? अगर जो है वो बिल्कुल अनपढ़ होती, ना खानदा होती, या कम से कम शेर का अच्छा जौक ना रखती, तो वो कैसे जवाब दे सकती थी? बिल्कुल और ऐसा। हमें गौर करना चाहिए कि वो तो शुरू ही यहाँ से हुआ कि मुशायरा हो रहा है, ऐसा और तो ही है। मुशायरे में से आप दूर दूर से बैठ के, तो मुशायरा लखनऊ का था जिसको तवाइफ अपना रही है, ना ये कि तवाइफ सिखा रही है कि आप मुशायरा करें। तो ये थोड़ा उलट बहुत अच्छी बात हमने, की, बहुत अच्छी बात किया। ये मेरे मेरे जहन में जो है ना ये और बिल्कुल। खासतौर पर टूफी के हवाले से जो लखनऊ में था वो ये। ठीक हुआ। जी प्लीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि 21वीं सदी का जो फिक्शन है, या कि हमारा मुआसिर फिक्शन जिसको हम कह सकते हैं, उसमें जाकर कोई आलमी असरात के तहत ये चीजें आई हैं, या अज खुद ये उसलूबी मामला जो है वो पैदा हो गया है। ये बहुत अहम नुक्ता है। मैं इसमें ये अर्ज करना चाहूंगा, दो जो है ना पहलू हैं इसके आबिद साहब। सर। एक ये है कि अगर आप देखेंगे तो उर्दू, और खास तौर पर जो यूपी की उर्दू है, ठीक है, वो प्लेस के इनकार पर खड़ी है। मिसाल के तौर पर आप मुसद्दस हाली लें, जी जी। या जो उनका हिंद पर है, ठीक है, कलाम, वो ले लें। इनमें आप देखेंगे, आप हैरान होंगे कि वो पता नहीं क्यों अपने आप को जो है हिंदुस्तान के साथ जोड़ने पर आमादा नहीं है। और खुद हाल ही से जब पूछा गया, ठीक है, कि आप अपने हालात जो है वो लिखें, तो उन्होंने बताया कि जनाब, तुगलक के ज़माने में ख्वाजा मालिक अली थे जो है ना वो हिजरत करके आए थे, वो मेरे जद्द अमजद हैं। तो वो अपने आप को कहीं और से जोड़ते हैं। अच्छा, ये पता नहीं क्यों हुआ कि जब अंग्रेजों के ज़माने में हमने जब बहस शुरू की मुसलमानों की, हिंदुओं की, ये सारी, तो हमने ये तय कर लिया कि जो हिंदू हैं वो मकामी हैं, और मुसलमान सारे के सारे जो है ना वो क्या हैं, वो वहां से आए हुए हैं। बस बस। ये क्या पता नहीं क्यों हमने ये तय कर लिया, हालांकि कन्वर्ट्स की तादाद ज़ाहिर है सबसे ज्यादा है। कह अच्छा, सकता अब है। ये लेकिन उर्दू के साथ है। अब इसके बाद जो उर्दू परवान चढ़ी, वो कभी अजम में जाती है। आप देखिए कि मसलन ये कि एक पूरी तारीख लिखते हैं शिबली, शायरी की, लेकिन उसमें वो किसकी शायरी की तारीख लिखते हैं? फारसी शायरी की तारीख लिखते हैं। चलो लजम। और बेहतरीन बात यह है कि फारसी में हिंदुस्तान में एक अच्छी खासी रिवायत मौजूद थी, लेकिन उनमें से किसी को जो है वो उन्होंने घास नहीं डाली। ठीक ऐसे है। ये देखें, सबके हिंदी मतलब के सबसे बड़े लोग तो यहाँ पैदा हुए। जी। अच्छा, अब उसमें बड़ा अच्छा एक जुमला जो है ना मैं आपको एक सुनाता हूँ अफजाल अहमद सैयद साहब का। जी। अफजाल अहमद सैयद साहब ने सबके हिंदी के नुमाइंदा शायरों का कलाम जो है वो उर्दू में तर्जुमा किया, और वो एक मजमुआ जो है वो शाया किया, और उसके मुकदमा उन्होंने लिखा। तो मुकदमे में उन्होंने लिखा कि गालिब बबी बबी करते रह गए, लेकिन शिबली ने मान कर ना दिया। अच्छा है। अब ये है कि आप देखें कि यार एक बंदा खुद कह रहा है कि मेरी शायरी फारसी की, तो अच्छा चले ठीक है, लेकिन उनसे बड़े, मतलब गालिब से भी बड़े जो लोग हैं हिंदुस्तान में मौजूद थे। लेकिन पता नहीं क्यों, ये हमें देखना चाहिए कि जो हमारे यहाँ नेशनलिज्म, उर्दू नेशनलिज्म, उर्दू के जरिए जो नेशनलिज्म फैला, उसमें एंटी जो है ना लोकल का एक एलिमेंट जो है ना हमारे सामने आ गया, पता नहीं क्यों। और ये एक ऐसी डायलेक्टिक कायम हुई जो बहुत लंबे अरसे तक हमारे साथ चली। ठीक है, इससे हमें बिल्कुल बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। मैंने इकबाल पे काम किया, आप हैरान होंगे कि इकबाल के यहाँ हर लोकल प्लेस के मुकाबले में 4 फॉरेनर प्लेसेस हैं। तो 1:4 की रेशो है। ठीक है, 1:4 की। आप शुजराते फिक्र इकबाल उठा के देख लें, आप उर्दू कलाम, मेरा ये 2 बेसिक सोर्सेज हैं जिनकी बिना पे मैं ये कह रहा हूँ। फारसी मैंने जो है ना उनका कलाम में, फारसी चूंकि मैं नहीं पढ़ सकता, ठीक है, तो इसलिए मैं, मतलब वो कलाम मैंने नहीं देखा। तो ये 2 जो है उनका कलाम आप देख लें, तो इसमें आपको अंदाजा होगा कि वो, तो ये रिवायत जो है ये गालिब इकबाल से नहीं चली, ये उससे पहले जो एक तहरीक चल रही थी 1860 की दिहाई में, 70 80 90 में। तो इस पूरे पस मंजर में दरअसल इकबाल की अपनी तरबियत हुई है। तो आपने तो काम भी किया ना शिकवा पे, तो जी। शिकवा जो है अब मुसद्दस से अलग करके हम देख नहीं सकते। ठीक है, अगर अगर कोई भी जो है नहीं देखा जा सकता। अच्छा, जाहिर है, तो वो बुनियाद है। अब आबिद साहब हुआ ये कि उसके बाद अस्करी साहब का मसलन एक खत आप देखें, आफताब अहमद के नाम। आफ्ताब के नाम कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब आपको देखता हूँ कि आप गजल समझ लेते हैं। पंजाब के लोग तो गजल समझ ही नहीं सकते। तो अच्छा। अब आप माइंड सेट देखें। जी जी जी। फिर इंतजार साहब यहाँ रहे, कोई 60 70 साल उन्होंने गुजारे, लेकिन उन्होंने, ठीक है, जो अजम की असातीर है,
अरब की असातीर है, ठीक है, या दीगर असातीर हैं, उनको तो अपनाया है। लेकिन मिसाल के तौर पर रोमानवी लेजेंड्स जितनी मजबूत हमारे यहाँ पंजाबी में आप जानते हैं, ठीक है, जी जी। वो हीर बादशाह हो, ठीक है, या ससी पुन्नू का किस्सा हो, या जैसे सॉरी नई सोने हैं। बादशाह हो, इनको बहुत आसानी से दुनिया की बड़ी जो रोमानवी दास्तानें हैं, और खास तौर पर आज आप देखें जो हमारा है ना फेमिनिज्म का, जी तो जी। आजाद औरत, खुद मुख्तार औरत का जो तस्वुर पंजाब ने इन दास्तानों में दिया है, लेकिन ये नहीं मुतासिर कर सके इंतजार साहब। देखें, उसकी वजह क्या आप सिर्फ लैंडस्केप देखें, चले आपने बात कर दी है तो आप सिर्फ लैंडस्केप देखें। हीर का लैंडस्केप और है, सोनी का लैंडस्केप और है, वो दरिया है। है? और शशि जी का जी जी। लैंडस्केप और है, वो सहरा है। तो हमारे यहाँ तो सारे के सारे लैंडस्केप्स में लेजेंड्स मौजूद हैं। तो मतलब उसमें बहुत सारी जो जिहतें हैं वो दरियाफ्त की जा सकती हैं। जी 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 जी। लेकिन ये लोग जो है ना एक खास रहे, एक खास है, ठीक है। अच्छा, अब आबिद साहब, शायरों में ना पहला जो मुझे लगता है, ठीक है, वो है मजीद अमजद, जिसको लगा कि नहीं यार, मैं जहां रह रहा हूं उससे नफरत करना जरूरी नहीं है। ये जो दरख्त हैं, ये जो पत्ते हैं, ये जो जगह हैं, ठीक है, ये मेरी हैं, तो मैं अगर इनकी बात कर लूंगा तो कोई मेरी हद तक नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि मैं जाके जो है ना वो कहीं और की छलांग लगाऊं, ठीक है, कोई ये अपना आपने पुराना नफरत का लफ्ज इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल नफरत नहीं है, थोड़ा सा इग्नोर किया है। ये तहकीर, तहजीब भी है। तहकीर का अच्छा, तहकीर, तहकीर। नफरत है, हाँ ठीक, हाँ हाँ, तहकीर। तहकीर बहुत थी। ठीक है अच्छा, ठीक। ये तहकीर आपको पंजाबी में नहीं मिलेगी, पश्तो में नहीं मिलेगी, ठीक है, ये तहकीर आपको कतन सिंधी में नहीं मिलेगी, बलोची में, ब्राह्मी में, किसी में नहीं मिलेगी। जी जी। ठीक है, ये अजीब है। लेकिन 20वीं सदी में के एंड पे जाके ना, खास तौर पर जी जी। एक तो हमें ये समझ आई कि नहीं, अपनी प्लेस जो है, ठीक है, उसको तहकीर से देखना जरूरी नहीं है। ठीक है, उसको उस नजर से कि हम कहीं और से आए हुए हैं, ठीक है, मुसलमान बाहर से आए हुए हैं, इस तरह ना देखें, ये हम यहीं रह रहे हैं। तो अगर हम 70 साल कहीं गुजारते हैं तो कोई बात नहीं, अगर कोई हर्ज नहीं है अगर पंजाब की कोई बात आ जाए। अच्छा। दूसरा एक जो पहलू है, ठीक है, उसमें मैं समझता हूँ हमारा कि वक्त जो है, जितना अजमल वक्त जो कमाल, हमने वो आखिरी बात, जी जी आखिरी बात। जी दूसरा जो आपने पूछा था ना कि बाहर का असर है, वो ये है कि जो अजमल कमाल साहब का रिसाला है ना, वो बहुत अहम है आज। जी जी और आसिफ फारूकी साहब का जो रिसाला था दुनियाज़ाद, और मुबीन मिर्जा साहब का, इत्तेफाक से तीनों कराची में बैठे हैं। इन लोगों ने, और खास तौर पर आज ने जो तराजिम किए हैं ना फिक्शन के, जी जी उन तराजिम की वजह से बड़ी हमें सहूलत मिली जी कि जी। हम क्या कर सकें, हम अपनी कहानी कहने के अंदाज को तब्दील करें। और वहां भी हमने देखा, मसलन पीली बारिश एक नॉवेल है, ठीक है, तो उसका आप देखेंगे अगर, तो खास तौर पर जो है ना जंदर के साथ, ठीक है, कोई मुमासरत आपको दिखाई देगी, तो वो उनका भी असर है। और दूसरा है कि हमें एतमाद भी पैदा हुआ, तारड़ साहब ने, ठीक है, मिर्जा तरबेग ने एक एतमाद पैदा किया कि हम पोठोहार को कहानी में बयान कर सकते हैं और इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले भी मतलब शौकत सिद्दीकी, हाँ कि हाँ आपको सिंध मिलेगा जांगलूस में, यानी बहुत कुछ है। जी मेरे ख्याल में जी। इस पंजाबी का, इस बात को आगे पंजाबी का। बढ़ाएंगे किसी वक्त आगे चल के इंशाल्लाह। जी जी तो जी। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, आपने बड़ी तफसील के साथ और बड़े यानी एक वाइब्रेंट अंदाज में आपने बताया, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको असर नौ सोचने का मौका मिला। तो गुफ्तगुओं का ये सिलसिला आपके साथ इंशाल्लाह जारी रहेगा। मैं अपनी तरफ से, इदारे की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी। बहुत शुक्रिया।